आज हम जिस मूवी की स्टोरी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑन द लाइन यानी वॉइस। यह मूवी टेलीफोन फ्रॉड पे आधारित है। लोगों का डेटा निकाल के उन्हें फ्रॉड कॉल करके कैसे ठगा जाता है वह इस मूवी में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। सुजुन बुसान की एक साइट कंस्ट्रक्शन पे चीफ फोरमैन है। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है और उसी से खुश होकर कंपनी के डायरेक्टर ने उसे बोनस डिक्लेयर किया है। उसकी सैलरी को 20% बढ़ोतरी मिली है। जल्द ही उसका सोल में ट्रांसफर होने वाला है। इस न्यूज से सोजुन बहुत खुश है क्योंकि वह और उसकी वाइफ जल्द ही एक नया घर लेने की सोच रहे हैं। सुजुन की वाइफ मियोन का एक छोटा कैफे है। अब प्रमोशन की खबर सुजुन अपनी वाइफ को सुनाना चाहता है तो वह उसे फोन करता है, मगर इसके पहले कि वो उसे प्रमोशन की खबर सुनाए वो बिजी होने का बहाना बता के फोन कट करती है। तभी सुजुन की नजर पास से गुजरते एक वर्कर पे जाती है जिसके गर्दन पे टैटू का निशान है। सुजुन उसे हेलमेट पहनने की सलाह देता है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट है। वह आदमी हेलमेट पहन के चला जाता है। अब वह आदमी अपनी बैग से एक मोबाइल सिग्नल जामर निकाल के साइट पे छुपाता है। यहाँ ऊपर साइड पे कुछ नट बोल्ट लूज होने की वजह से एक वर्कर ऑल ऑफ अ सडन नीचे गिरता है, मगर उसने अपने आप को बेल्ट से रेलिंग को लॉक किया होता है तो वह नीचे गिरने से बचता है, मगर अब वह हवा में लटकने लगता है। अब चूंकि सुजुन साइट का चीफ फोरमैन है तो वह उसे बचाने जाता है और अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। अब बाकी वर्कर इमरजेंसी को फोन करने जाते हैं, मगर जामर की वजह से कॉल नहीं लगता। या नट बोल्ट और लूज होने लगते हैं और सिचुएशन गंभीर होती है। दूसरी ओर कैफे में खड़ी मियोन को एक अननोन नंबर से फोन आता है। फोन पे बोल रहा आदमी उसे बताता है कि वह एक लॉयर है और उसका नाम हुनसू है। वह अपने आप को सुजुन का दोस्त बताता है। वह मियोन से कहता है कि सुजुन के निग्लिजेंस से साइट पे एक एक्सीडेंट हुआ है और यह एक सीरियस मैटर है क्योंकि उसमें एक वर्कर की जान चली गई है। कंपनी ने उस पे इल्जाम लगा के उसे पुलिस के जरिए अरेस्ट किया है, मगर मियोन कंफर्म करना चाहती है कि यह बात सच है। तो वह अपने पति सुजुन को फोन करती है, मगर फोन कोई उठाता नहीं। तो वह कंस्ट्रक्शन साइट पे फोन करती है तो एक आदमी फोन पे उसे कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से सुजुन को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। अब और एक अननोन नंबर से मियोन को फोन आता है। फोन वाला शख्स उससे कहता है कि वो बुसान पुलिस स्टेशन से बात कर रहा है। वो मियोन को बताता है कि उसके पति को अरेस्ट किया गया है। अगर वो उसे मिलना चाहती है तो वो पुलिस स्टेशन आ सकती है। अब मियोन पुलिस स्टेशन जाने निकलती है कि तभी उसे फिर से हुनसू का फोन आता है। वो मियोन से कहता है कि चूंकि एक आदमी की मौत हुई है तो सुजुन को सख्त सजा हो सकती है, मगर इससे बचने का एक और उपाय है और वह है कॉम्पनसेशन। अगर कॉम्पनसेशन दिया जाए तो सुजुन छूट जाएगा, मगर उसके लिए जल्द से जल्द प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में अमाउंट जमा करनी होगी। तो वह मियोन को लॉ फर्म के वेबसाइट पे जाके उस अकाउंट में $60,000 जमा करने बोलता है। अब घबराई हुई मियोन कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं है तो वह 7 ट्रांजैक्शंस के जरिए $60,000 उस वेबसाइट के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मगर अब जब कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि सुजुन ने उस वर्कर की जान बचाई है। किसी की भी जान नहीं गई है। हमें तुरंत समझ में आता है कि मियोन के साथ जो हुआ वो फ्रॉड था। अब वह स्कैमर एटीएम जाके मियोन ने डाले हुए सब पैसे विड्रॉ करते हैं। यहाँ साइट पे वह अनजान शख्स जामर को बैग में डाल के वहाँ से निकल जाता है। सुजुन अपना फोन देखता है तो उसे पता चलता है कि मियोन ने उसे बहुत बार फोन करने की कोशिश की है। तो वो मियोन को फोन करता है। सुजुन से बात करने के बाद मियोन को पता चलता है कि ना सुजुन पुलिस स्टेशन में है और ना ही साइट पे किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई है। मियोन तुरंत समझ जाती है उसे ठगा गया है। अब मियोन घबर के बैंक भागती है ताकि वो ट्रांजैक्शन को रोक सके, मगर बस सेकंड की देरी होती है। मियोन ने ट्रांसफर किए हुए सब पैसे एटीएम से निकाल के गायब होते हैं। बैंक इस मामले में हेल्पलेस होती है। $60,000 इतनी बड़ी अमाउंट अकाउंट से जाने की वजह से मियोन शॉक में चली जाती है। तभी उसे उस सो कॉल्ड हुनसू का फोन आता है। मियोन पैसे वापस करने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाती है, मगर वह उसे थैंक्स कह के फोन कट करता है। अब उस शॉक में रास्ते के बीच खड़ी मियोन का एक्सीडेंट होता है। मियोन को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में सुजुन को उसके डायरेक्टर का फोन आता है। वो उसे बताता है कि वह भी टेलीफोन फ्रॉड के जरिए ठगा गया है, जिसमें इंश्योरेंस के नाम पे उसने कंपनी के एम्प्लॉय के 3 मिलियन गवाए हैं। डायरेक्टर की बातें सुनकर सुजुन साइट पे आता है, मगर वह देखता है कि डायरेक्टर ने सुसाइड की है। अब डायरेक्टर की शोक सभा में सब एम्प्लॉय उसे गाली देके रोने लगते हैं। सभी लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई गवाई है। सुजुन फोरमैन होने से पहले पुलिस में डिटेक्टिव था। किसी वजह से उसने वह काम छोड़ दिया था, मगर अब उसके अंदर का डिटेक्टिव जाग जाता है। वह सेक्रेटरी से पूछता है तो उससे उसे पता चलता है कि एक बार एक इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टर को कॉल आया था। उन्होंने फैमिली इंश्योरेंस की एक नई स्कीम बताई जिसमें करंट डिपॉजिट के आधे पैसे डिपॉजिट रख के ज्यादा फायदा मिलने वाला था।
डायरेक्टर को उनकी स्कीम अच्छी लगी तो डायरेक्टर ने अपने सभी एम्प्लॉय के पर्सनल इन्फॉर्मेशंस उस इंश्योरेंस कंपनी को दिए। उन स्कैमर ने एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए सभी पैसे निकाल लिए और गायब हो गए। अब सुजुन को याद आता है कि उसने उस दिन साइट पे एक टैटू वाले आदमी को देखा था। तो अब सुजुन शहर के सब टैटू पार्लर जाके पूछताछ करता है। एक पार्लर से उसे पता चलता है कि वह आदमी किसी टूर कंपनी में काम करता है। तो यह टूर कंपनी बेसिकली जॉब का लालच देके लोगों को चाइना भेजती है। अब सुजुन उस टूर कंपनी पे वॉच रखता है तो उसे पता चलता है कि वह कंपनी आदमियों की एक बैच को कोरिया से बाहर कहीं भेज रही है। अब उन आदमियों को लेके वह टूर कंपनी एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ती है। तभी अचानक सुजुन अपनी गाड़ी से उस टैटू वाले आदमी की गाड़ी को टक्कर मारता है और गाड़ी में घुस के उस आदमी को मारने लगता है। सुजुन उसे मोबाइल पे एक आदमी का कन्वर्सेशन सुना के उस आदमी का नाम पूछता है। बड़ी टॉर्चरिंग के बाद वो टैटू वाला किसी पार्क का नाम बताता है। सुजुन उस टैटू वाले को पुलिस के हवाले करता है और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट हेड ली से बात करता है। पुलिस की इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि इन सब चीजों का कॉल सेंटर चाइना में है। वहाँ से लोगों को फोन किया जाता है। लोगों ने डिपॉजिट की हुई अमाउंट को कलेक्ट करने का ऑपरेशन कोरिया में होता है। फिर यहाँ जमा की हुई कैश को चाइना के करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में भेजा जाता है, जहाँ उनको चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करके उस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजा जाता है। सब डीलिंग कैश में होती है। ऑफिशियली ट्रांसफर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो कोई भी सुराग पीछे नहीं रहता। इन सब इंसिडेंट की वजह से लोग भड़के हुए हैं। सुजुन चीफ को बताता है कि वह भी वॉइस फिशिंग का विक्टिम है। वॉइस फिशिंग यानी फोन स्कैम। तो सुजुन उन्हें बताता है कि उसके कंपनी के कई लोग इसके विक्टिम हैं। सुजुन उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कि पार्क नाम का आदमी कोरिया में यह ऑपरेशन कंट्रोल करता है। पुलिस को इन सब बातों की पहले से इंफॉर्मेशन है। तो चीफ सुजुन से कहता है कि इन फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन का मेन सेंटर चाइना में है तो उन्हें चाइनीज गवर्नमेंट की मदद लगेगी। सुजुन जो एज ए डिटेक्टिव काम कर चुका है तो वह जानता है पुलिस अगर लीगल वे इस क्राइम को हैंडल करेगी तो वह कभी भी मुजरिमों को नहीं पकड़ पाएगी। तो वह शील नाम की एक हैकर की मदद लेने की सोचता है। शील के ऊपर कुछ लोगों का कर्जा है तो वह पैसे की खातिर सुजुन को मदद करने के लिए तैयार होती है। सुजुन शील को मियोन का मोबाइल देता है जिसमें उस हुंसू की बात रिकॉर्डेड है। सुजुन उस फोन नंबर का लोकेशन जानना चाहता है। शील अपने हैकिंग सॉफ्टवेयर से उसे बताती है नॉर्थ ईस्ट चाइना से आए उस फोन सिग्नल को कंबोडिया और थाईलैंड से रूट डाइवर्ट करके भेजा गया है, इसलिए फोन का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं किया जा सकता। फोन का सिग्नल एक प्रोग्राम के जरिए प्रोटेक्टेड है। नॉर्मली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को एक एडवर्टाइजिंग लिंक भेजा जाता है। जैसे ही कोई उस लिंक को क्लिक करता है उसके फोन का पूरा डेटा इन स्कैमर के पास चला जाता है। एड जिस नंबर से आती है वह नंबर भी फेक होते हैं। नंबर चेंजिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें भेजा जाता है। शील सुजुन को उस हुंसू के कॉल के बैकग्राउंड से आने वाले नॉइज को सुनाती है। शील उसे बताती है कि वह एक बड़ा कॉल सेंटर है और यह कॉल सेंटर कहाँ है यह नहीं जाना जा सकता। तभी सुजुन को पता चलता है कि पुलिस एक जगह रेड डालने वाली है जो पार्क चलाता है। अब सुजुन शील के साथ उस जगह जाता है और दूर से नजर रखता है। सुजुन जानता है कि इन स्कैमर के ऊपर तक जाना है तो पार्क सबसे बड़ा लिंक है। अगर पार्क पुलिस के हाथ लगा तो उसके सब रास्ते बंद हो जाएंगे। तो सुजुन पुलिस के पहले पार्क के पास पहुंचना चाहता है। अब सुजुन सीधा उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और रिसेप्शन को कहता है कि वो पार्क से मिलना चाहता है। वहाँ बैठी लेडी उसे मना करती है। सुजुन उससे कहता है बुसान से आने वाले लोगों की शिपमेंट नहीं आएगी क्योंकि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। यह वही एक्सीडेंट है जो सुजुन ने अपनी गाड़ी ठोक के किया था। अब सुजुन को पार्क के पास ले जाया जाता है। अंदर केबिन में एक आदमी पार्क को बताता है कि उसके पास लोगों के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट हिस्ट्री का पूरा डेटा है जो सब बड़े लोग हैं। दरअसल वह आदमी लोगों के डेटा बेचने वाला एजेंट होता है। पार्क को उसकी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो वह आदमी पार्क को बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़े बनने वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के खरीदारों का डेटा है। यह बात पार्क को इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसमें 2000 एप्लीकेंट है जिनसे फ्लैट के नाम पे पैसे ठगे जा सकते हैं। वह एजेंट पार्क को वह डेटा देता है। अब सुजुन को पार्क के सामने खड़ा किया जाता है। सुजुन उसे बताता है कि उसके स्टाफ में पुलिस का आदमी है। पार्क के आदमी जब उस आदमी की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसके पास माइक्रोफोन मिलता है। बाहर कार में बैठी ली को पता चलता है कि उसके ऑपरेशन के बारे में पार्क को पता चल गया है तो वह अपने आदमियों को पार्क के ऑफिस में रेड डालने बोलता है। अब इतनी सारी पुलिस को आता देख अफरा तफरी मचती है। उस भगदड़ को देख सुजुन टिपॉय पे पड़े डेटा वाले पेन ड्राइव उठा के अपनी जेब में डालता है। वह पार्क के साथ पुलिस से बच के उस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब पार्क की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सुजुन पुलिस से भिड़ जाता है
और पार्क को बचाता है। मगर इस हाथापाई में ली सुजुन का चेहरा देख लेता है। अब पार्क सुजुन को अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ से भागता है। पुलिस से उसे बचाने के लिए पार्क सुजुन पे खुश है, तो वो उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। सुजुन उसे कहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के चाइना के कॉल सेंटर में काम करना चाहता है। पार्क उसे अपना कार्ड देके कहता है कि वह चाइना जाके उस एड्रेस पे चियोन नाम के आदमी से मिले। पार्क सुजुन को रास्ते में अपनी गाड़ी से उतारता है, मगर जैसे ही पार्क चला जाता है सुजुन पुलिस को फोन करके पार्क के गाड़ी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। अब सुजुन का टारगेट होता है चाइना का वो कॉल सेंटर। वह शील से अपना एक नकली पासपोर्ट, कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स और आईडीज बनवाता है जिसमें उसका नाम कांग होता है। सुजुन हुनसू को मिलने के लिए बेताब है, जिसने उसकी वाइफ को ठगा है। सुजुन चाइना जाने वाले प्लेन में बैठता है, तो यहाँ पुलिस सुजुन की इंफॉर्मेशन निकालती है, तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल सुजुन एक अच्छा डिटेक्टिव था, मगर एक ड्रग कॉन्स्पिरेसी में फंस के उसे अपना जॉब गंवाना पड़ा। सुजुन शेनयांग चाइना आता है और बताए गए एड्रेस पे इंतजार करता है। चियोन नाम का वह शख्स अपने आदमियों के साथ उसे मिलने आता है। वह पहले कंफर्म करता है कि उसके सामने कांग ही है, कोई पुलिस का इन्फॉर्मर नहीं। अब चियोन उसे कॉल सेंटर लेके आता है और बाकी लोगों के साथ उसे भी वही काम पे ज्वाइन करवा देता है। सुजुन को 71 नंबर दिया जाता है। वो कॉल सेंटर कोरियन लोगों के साथ स्कैम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुजुन को मेन हॉल में लाया जाता है, जहाँ कई ऑपरेटर्स है। सुजुन को अब एक टीम के साथ कॉलिंग सीखने के लिए बिठाया जाता है, जहाँ वो देखता है कि टीम मिलके कैसे एक आदमी को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फोन करके ठगती है। टीम में से एक कॉलर एक आदमी को फोन करके बताता है कि उसका बैंक अकाउंट फेक अकाउंट के लिए यूज किया गया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम को सहयोग करे। अब सामने बैठा हुआ दूसरा कॉलर उसी आदमी को फोन करके बताता है कि वह साइबर क्राइम टीम से है। वह कॉलर उस आदमी को डराता है कि उसका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर उसने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। वो कॉलर उस आदमी से कहता है कि तुम फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विसेज को फोन करो। अब कंफर्मेशन के लिए वह आदमी अपनी बैंक में फोन लगाता है, मगर उसका फोन हैक होने की वजह से वह कॉल अब तीसरे कॉलर के पास आता है। वो कॉलर लेडी खुद को बैंक एम्प्लॉय जता के उस आदमी से कहती है कि उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी और अकाउंट के जरिए मिसयूज की जा रही है और उसका अकाउंट जल्दी फ्रीज किया जाएगा। अब वह आदमी घबरा जाता है, तो वह लेडी उसे कहती है कि वह तुरंत फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विसेज को फोन करे। अब वह आदमी फोन लगाता है, मगर टीम में चौथा आदमी नहीं होता, तो वो फोन सुजुन को थमाते हैं। सुजुन उस आदमी से कहता है कि अगर उसे इस प्रॉब्लम से बचना है तो उसे उसका पैसा किसी सिक्योर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। सुजुन उसे अकाउंट नंबर देने लगता है, तभी उसके फोन का वायर निकलता है और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाथ आया शिकार निकल जाता है। कॉल सेंटर के आदमी सुजुन को धमकाते हैं कि अगर आइंदा उसके हाथों ऐसी गलती हुई तो वो उसे मार देंगे। अब वो कनेक्शन गलती से निकला था या सुजुन ने जानबूझकर वो हरकत करके एक आदमी को फोन फ्रॉड से बचाया था, यह अलग बात है। मगर सुजुन समझ जाता है कि एक पूरी टीम मिलके आदमी को डरा के कैसे ठगती है। सुजुन को अपने टीम मेंबर से पता चलता है यहाँ जो भी पैसा मिलता है उसे करेंसी एक्सचेंज ऑफिस से चेंज करके अकाउंट में डाला जाता है। सुजुन जानना चाहता है यह करेंसी एक्सचेंज सेंटर है कहाँ। एक टीममेट उसे बताता है कि उसके हर सवाल का जवाब उसे 3rd फ्लोर पे मिलेगा। सुजुन को भी पता चलता है कि उस कॉल सेंटर के बिजनेस का असली मालिक कोई कमांडर होंग है। यहाँ कोरिया में पुलिस सुजुन ने दिए गए इंफॉर्मेशन के जरिए पार्क की गाड़ी को पकड़ लेती है, जिसमें उन्हें कई फोन्स मिलते हैं। ली समझ जाता है कि सुजुन चाहता है कि कोरियन पुलिस उसे फॉलो करते हुए चाइना आ जाए। यहाँ सुजुन को पता चलता है कि इस कॉल सेंटर का इंचार्ज कॉक प्रो नाम का शख्स है। अगर उसका विश्वास जीता जाए तो 3rd फ्लोर पे पहुंचा जा सकता है। जल्द ही सुजुन को उस कॉक प्रो के दर्शन होते हैं, जो दिखने में काफी डिसेंट इंसान है। सुजुन कॉक को फोन पे किसी को अपना नाम हुनसू बताते हुए सुनता है और तभी सुजुन समझ जाता है कि यह कॉक वही इंसान है जिसने उसकी वाइफ को फ्रॉड फोन करके फंसाया। आखिर सुजुन उसके लक्ष्य तक पहुंच ही गया था। अब अगला लक्ष्य था कॉक के करीब जाना। सुजुन को यह भी पता चलता है कि जो कॉक के साथ गद्दारी करता है उसका हाल बहुत बुरा होता है। यहाँ एक बात का हमें पता चलता है, कॉक और चियोन के बीच कुछ प्रॉब्लम्स है। टीम के लोगों से सुजुन को पता चलता है कि कॉक इस फील्ड का एक्सपर्ट है। वह प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग बनाता है, लोगों को किस तरह ठगा जा सकता है इसकी सब स्ट्रेटेजी वही बनाता है। टीममेट की आपस की बातों से सुजुन को पता चलता है कि बुसान के उसके ऑफिस को ठगने में भी इन्हीं का हाथ था। यहाँ कोरिया में ली पार्क को पकड़ता है। उस पर डाले छापे में पुलिस को चाइना के शेनयांग कॉल सेंटर का पता चलता है, तो दूसरी तरफ चियोन को भी पता चलता है कि उसका कोरिया का कलेक्शन सेंटर पुलिस की रेड की वजह से बंद हो गया है।
यहाँ कॉक अपने केबिन में बैठ के अपने स्टाफ के साथ नई प्लानिंग बना रहा होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यह स्कैम करने वाले लोगों को ठगने के लिए किन किन चीजों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की जरूरतें, उनके वीक पॉइंट्स। इन स्कैमर ने ऐसा कोई भी फील्ड नहीं छोड़ा जहाँ लोगों को ना ठगा हो। इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, फॉरेन एजुकेशंस, लोगों को जेल जाने का डर दिखा के आसानी से ठगा जा सकता है। यही उनकी मेन स्ट्रेटेजी होती है। कॉक अपने स्टाफ को बताता है कि लोगों के दिमाग पे कब्जा करो। यह सब सुजुन केबिन के बाहर खड़े रह के देखता रहता है। तभी उसकी नजर केबिन में बैठे एक शख्स पे जाती है जो चुपके से अपने पॉकेट में कुछ पैसे डालता है। वही मौका देख के सुजुन उस आदमी पे हमला करता है और कॉक से कहता है कि वह आदमी तुम्हारे पैसे चुरा रहा था। उस आदमी की जेब से पैसे निकलते हैं और सुजुन की ईमानदारी साबित होती है। सुजुन कॉक से कहता है कि वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहता है। कॉक सुजुन से कहता है कि कुछ दिन उसे कचरा साफ करने का काम करना पड़ेगा, बाद में सोचा जाएगा। अब सुजुन का प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू होता है, जहां उसकी मुलाकात शेन से होती है, जो किसी भी काम के लिए ठीक नहीं माना जाता, इसलिए वहां कचरा जमा कर रहा है। शेन से सुजुन को पता चलता है कि 3rd फ्लोर से सब मनी मैनेजमेंट होता है, $1 मिलियन का हेरफेर चलता है। एक दिन लिफ्ट के डक्ट से सुजुन चियोन को जनरल होंग से बात करते हुए सुनता है। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि जनरल का कॉक पे बिल्कुल विश्वास नहीं। यहाँ एक दिन सुजुन कॉक के गोल्फ बॉल को चुराता है। कॉक उस वक्त जनरल से बात कर रहा होता है। जनरल कॉक को धमकी देता है यह ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से चलेगा, ना कि कॉक के हिसाब से, तो वो उसको डबल क्रॉस करने की कोशिश ना करे। और एग्जैक्टली कॉक जनरल होंग को डबल क्रॉस करने की ही सोच रहा है। यहाँ सुजुन लिफ्ट के दरवाजे में गोल्फ बॉल डाल के उसे बंद होने से रोकता है और रात को जासूसी करने निकलता है। कॉक अपनी केबिन में किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। उसकी बातों से सुजुन को पता चलता है कॉक किसी डायरेक्टर मीन के साथ मिलके होंग को डबल क्रॉस करने का प्लान बना रहा है। कल वो कोई $25 मिलियन के स्कैम का प्रोजेक्ट चलाने वाला है और उसके बाद वो फरार होने वाला है। कॉक अपना वो सीक्रेट फोन गोल्फ स्टिक के बैग में छुपाता है। सुजुन समझ जाता है यही वक्त है अटैक करने का। वह लिफ्ट के डक्ट के जरिए चियोन के ऑफिस में जाता है, मगर तभी चियोन वहाँ आता है। सुजुन चुप जाता है। उसी वक्त चियोन को जनरल होंग का फोन आता है। वही मौका देख के सुजुन चुपके से चियोन के लैपटॉप से शील को मैसेज करता है कि कल चाइना के करेंसी एक्सचेंज सेंटर पे $1 मिलियन आने वाले हैं। वो मैसेज शील तक पहुंचता है तो तभी वह एक लेनदार के चुंगल में फंसी होती है। शील उसको पैसे का लालच दिखा के अपने साथ चाइना आने को कहती है। यहाँ सिक्योरिटी वाले को पता चलता है सुजुन गायब है, तो अब सब सुजुन की खोज में निकलते हैं। सुजुन एसी डक्ट में से टॉयलेट में आ जाता है। चियोन सुजुन को टॉयलेट में पकड़ के बहुत मार के एक रूम में बंद करता है। यहाँ शील अपने आदमी के साथ चाइना पहुंचती है और कोरियन पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचती है। दूसरे दिन कॉक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट सब कॉलर्स के सामने रखता है, जिसमें एक एक फ्रॉड कॉल ट्रांजैक्शन से 250,000 निकाले जा सकते हैं। प्रोजेक्ट होता है चियोंग होल्डिंग नाम की एक बड़ी कंपनी में। जॉब के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें से 400 एप्लीकेंट सब इंटरव्यू पास कर चुके हैं। जो पास हुए हैं उनकी लिस्ट अगले हफ्ते डिक्लेयर की जाने वाली है। तो अब उन कैंडिडेट को अभी कॉल करके बताना है कि उनका सिलेक्शन जॉब के लिए हो चुका है, मगर हेल्थ और क्रेडिट चेकअप के लिए यूथ एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड में एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट $250,000 ट्रांसफर करने होंगे, जो गवर्नमेंट की ही एक कंपनी है और स्टूडेंट के लिए ही बनाई गई है। जॉब लगने के कुछ दिन बाद वो कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को इस बात का विश्वास दिलाना है, जिससे वो पैसे अकाउंट में डालेंगे। सब एक्साइट होके कॉलिंग में लग जाते हैं और कॉक कहता है वैसा ही होता है। कॉल के बाद एक एक करके ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स $250,000 उन अकाउंट में डालते हैं। आखिर कौन अच्छी नौकरी नहीं चाहता। जैसे ही पैसे अकाउंट में आते हैं उन्हें एटीएम से विड्रॉ किया जाता है। सुबह के सेशन में स्कैमर $8 मिलियन जमा करते हैं। अब दूसरे सेशन में दूसरी सिक्योरिटी कंपनी के एप्लीकेंट को टारगेट किया जाता है और इस बार गोल होता है $15 मिलियन का। अब सक्सेस बोनस की तौर पे कॉलर्स के बीच पैसे बांटे जाते हैं। यहाँ बंद रूम में सुजुन को होश आता है। शेन दरवाजा खोल के उसे बाहर निकालता है। सुजुन समझ जाता है कि अगर यह फ्रॉड यही रोका नहीं गया तो और बहुत सारे लोग ठगे जाएंगे और यह सब रोकने का एक ही रास्ता होता है। यहाँ शील अपने साथी के साथ करेंसी एक्सचेंज सेंटर पहुँचती है और वहाँ के लोगों को प्रूफ देती है कि वह ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। अब पैसे वैन में डाले जाते हैं, मगर तभी असली लोग वहाँ पे आते हैं। शील और उसका दोस्त पकड़ा जाता है। अब वो गुंडे शील और उसके साथी को मारने जाते ही है कि तभी वहाँ पे ली अपने आदमियों के साथ रेड डालता है। ली को अब उस कॉल सेंटर की तलाश है
जहां सुजुन फंसा हुआ है। यहाँ चियोन को पता चलता है कि करेंसी सेंटर पे भी पुलिस की रेड पड़ी है। तो दूसरी ओर सुजुन मेन इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिक की वायर उखाड़ता है, जिससे पूरे कॉल सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। सब काम ठप हो जाता है। काम रुकने की वजह से कॉक बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि आज जितना पैसा जमा होने वाला था उतना सब पैसा लेके भाग जाने का उसका प्लान था। अब सुजुन कॉक के केबिन में जाता है और उसके गोल्फ बैग में से फोन निकाल के देखता है, तो उसे मीन यानी कॉक के पार्टनर का मैसेज दिखाई देता है कि पुलिस ने करेंसी एक्सचेंज सेंटर पे रेड डाली है। सुजुन मोबाइल देख रहा होता है कि तभी पीछे से कॉक आता है और उस पर हमला करता है। यहाँ चियोन भी ऑफिस पैकअप करने का ऑर्डर देता है। सब कॉलर्स अपनी बैग भर के वहाँ से भागने निकलते हैं। दूसरी ओर केबिन में सुजुन और कॉक के बीच हाथापाई चल रही होती है कि तभी वहाँ पे चियोन आके गोली बरसाना शुरू करता है। अब कॉक और चियोन के बीच हाथापाई शुरू होती है। मौका देख के सुजुन कॉक का मोबाइल लेके वहाँ से भागता है, तो वहाँ कॉक चियोन को मार डालता है। अब चूंकि मोबाइल सुजुन के पास है, तो कॉक और उसके आदमी सुजुन के पीछे लग जाते हैं। सुजुन कैसे वैसे उनसे पीछा छुड़ा के निकलता है, तो शेन उसके साथ गद्दारी करके कॉक के आदमियों को चिल्ला के बुलाता है। अब सुजुन अकेला सबसे भीड़ जाता है और कैसे वैसे बिल्डिंग की टेरेस पे पहुंच जाता है और मोबाइल से शील को कॉल सेंटर का लोकेशन भेजता है, जो ली को मिलता है। मगर कॉक के आदमी सुजुन को पकड़ के कॉक के पास लेके आते हैं। अब कॉक सुजुन का पूरा बायोडाटा जान जाता है। वह अपने प्रोजेक्ट के फेल होने का गुस्सा सुजुन पे निकालता है। अब कॉक सुजुन की सास को फोन करता है, जिसने अपनी लड़की के हॉस्पिटल के खर्चे के लिए लोन के लिए अप्लाई किया है। कॉक सुजुन को ब्लैकमेल करता है, जिससे बेबस होकर सुजुन फोन पे होंग के सामने यह मानता है कि कॉल सेंटर के बर्बादी का जिम्मेदार वह है। अब पुलिस कॉल सेंटर को चारों तरफ से घेर लेती है। अंदर पूरी भगदड़ मचती है। पुलिस सब कॉलर्स को अरेस्ट करती है। अब सिचुएशन देख के कॉक बिल्डिंग की टेरेस से भागने की कोशिश करता है, मगर सुजुन उसे रोक लेता है। दोनों में काफी हाथापाई होती है। सुजुन कॉक को मारने वाला होता ही है कि तभी वहाँ ली आता है। पुलिस कॉक को अरेस्ट करती है। कॉक के फोन से शील को उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेटा मिलता है, जिसमें जनरल होंग भी होता है। अब सुजुन होंग को फोन करके बताता है कि वो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से हैंसू बात कर रहा है, और अगर हैंग चाहता है कि उसका नाम कॉक के साथ ना जोड़ा जाए, तो वो उन्हें उसके सब एसोसिएट्स के पते और नंबर दे। यह बात सुन के होंग घबरा जाता है और अपने फिलीपींस के कॉल सेंटर और आदमियों का पता सुजुन और ली को देता है। सुजुन उससे पर्सनली मिलने बोलता है। होंग उसकी जाल में फंस जाता है। ऑफ कोर्स आगे जाके होंग को भी गिरफ्तार किया जाता है। उस फ्रॉड कॉल सेंटर की न्यूज वायरल होती है, जिसमें पता चलता है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उन सबको उनका पैसा वापस मिल गया है। सुजुन अपनी वाइफ को मिलने हॉस्पिटल जाता है। वह सुजुन के कारनामे को सुन के खुश है। सुजुन को फिर से पुलिस की जॉब पे लिया जाता है और उसे साइबर क्राइम के फोन फ्रॉड डिवीजन का हेड बनाया जाता है। यहाँ शेन मनीला फिलीपींस जाके होंग के पार्टनर से मिलता है और उसे कॉल सेंटर से चुराए हुए प्रोजेक्ट देता है, जिससे फ्रॉड करके मिलियन कमाए जा सकते हैं। फिलीपीन हेड को वो प्रपोजल पसंद आता है। इन शॉर्ट, पैसे की लालच कभी खत्म नहीं होगी और उसके लिए किए जाने वाले फ्रॉड भी। मूवी यहाँ खत्म होती है। इस मूवी की लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।